प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है द पावर ऑफ इमेजिनेशन। कल्पना की शक्ति। कल्पना की शक्ति। ओके। सो अगर हम इमेजिनेशन बोलते हैं, कल्पना के बारे में कल्पना बोलते हैं, तो इट मीन्स कि गॉडली इमेजिनेशन। ऑब्वियसली टॉपिक हमारा वही जाएगा, लेकिन जब हम ये वर्ड सुनते हैं इमेजिनेशन या कल्पना, तो क्या होता है कल्पना या इमेजिनेशन का मतलब इन जनरल, नॉट इन द बिब्लिकल टर्म्स बट नॉर्मल। जब हम बोलते हैं कि कल्पना क्या है, अगर आप किसी चीज के बारे में सोचते हो, कल्पना करते हो, तो क्या होती है कल्पना? आप में से कोई बोलना चाहेगा? आप अनम्यूट कर सकते हैं, हम साथ में सीखेंगे। सपने देखना। ओके। ओके ब्रदर। एनीवन एल्स? कोई और बोलना चाहेगा? कल्पना का मतलब क्या है? चैट में डालिए, अगर आप बोलना चाहते हैं अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। कल्पना क्या होती है? इमेजिनेशन या कल्पना फ्यूचर का विच फ्यूचर का विचार के सपने देखना। ओके। यस। ओके। तो कल्पना का करेक्ट मतलब है कि हम उस चीज के बारे में सोचते हैं हमारे माइंड में, जो चीज हमारे सामने अभी नहीं है। मतलब फिजिकली आप उस चीज को देख नहीं रहे, राइट? लेकिन हम माइंड में उसकी इमेजिनेशन करते, उसकी कल्पना कल्पना या उसके बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एक्सरसाइज अगर हम देखें, तो अगर मैं आपको बोलती हूँ कि इमेजिन, सोचिए, एक एक चिड़िया या एक एक बर्ड के बारे में, एक चिड़िया के बारे में सोचिए। तो अभी आपके माइंड में क्या आ रहा है जब मैं बोलती हूँ कि इमेजिन अ बर्ड, एक चिड़िया के बारे में सोचिए? तो आपके माइंड में क्या आ रहा है? कोई बता सकता है? आप क्या सोच रहे हो? चिड़िया आएगा, राइट? आप डॉग या कैट नहीं सोचोगे, राइट? चिड़िया के बारे में सोचोगे। बट किस किस तरह का चिड़िया? आप या अविनाश ब्रदर, आप बता सकते हैं? मे बी कोई सोच रहा होगा ग्रीन बर्ड, कोई सोच रहा है ब्लैक कलर का बर्ड, कोई सोच रहा है एक रेड एंड ब्लू में स्ट्राइप्स, कोई दूसरा कलर, करेक्ट? लेकिन जब मैं बोलती हूँ करेक्ट स्पैरो, अगर मैं बोलती हूँ कि एक ग्रीन बर्ड के बारे में सोचिए, थिंक अबाउट अ ग्रीन बर्ड, एक हरा रंग के चिड़िया के बारे में सोचिए, तो आपके माइंड में अभी क्या आ रहा है? एक ग्रीन, करेक्ट, पैरट, एक ग्रीन कलर का बर्ड। करेक्ट, आप एक करेक्ट इमेजिनेशन कर रहे हो उस बर्ड का। आपको वो कलर दिख रहा है कि आपके सामने एक बर्ड है, वो कलर दिख रहा है। क्या आपके सामने वो बर्ड है अभी? क्या आपके सामने वो चिड़िया है? नहीं है, राइट? लेकिन जब वो वर्ड आपने सुना कि इमेजिन करो एक थिंक या इमेजिन ग्रीन बर्ड, सोचिए एक हरा रंग के चिड़िया के बारे में। तो जब जब मैंने वो कहा, तो आपके माइंड में एक इमेजिनेशन क्रिएट हुआ, आपके माइंड में एक पिक्चर बना, एक कल्पना की, आपने एक पिक्चर देखा आपके माइंड में, एक कल्पना की कि ग्रीन कलर का बर्ड है। लेकिन वो बर्ड आपके सामने अभी फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आपने उसके बारे में कल्पना की, सोचा। ठीक है? तो वो होता है इमेजिनेशन या कल्पना। कल्पना का मतलब है हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में ऐसी चीज को सोचना जो फिजिकल रूप में आपके सामने अभी नहीं है। ओके। सो दैट इज कॉल्ड इमेजिनेशन, वो होता है कल्पना करना। तो अब हम ये देखेंगे कि हम में से हम सब कुछ ना कुछ चीजों के बारे में सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, राइट? जैसे अगर आपको एक घर बनाना है, तो क्या आप डायरेक्टली जाके उस घर का कंस्ट्रक्शन करना शुरू करेंगे?
नहीं, राइट। आप उसके लिए एक इमेजिनेशन करेंगे, राइट। सेम जैसे हमने पहले भी इसका एग्जाम्पल लिया है कि अगर एक बिल्डर को घर बनाना होता है, आपको दिखाना होता है, जो भी उनके क्लाइंट्स आते हैं तो उनको क्या, वो क्या करते हैं, उनके सामने वो ब्लूप्रिंट रखते हैं, एक पिक्चर रखते हैं, एक ड्राइंग रखते हैं जिसमें वो दिखाते हैं कि ये है, ऐसा उसका इमेजिनेशन है। तो अब आप उसमें इमेजिन करते हैं, आपके माइंड में सोचते हैं कि ओके अब मेरा घर ऐसे बनेगा, यहाँ पे ड्राइंग रूम होगा, यहाँ पे बेडरूम होगा, यहाँ पे किचन होगा, उसका कलर ऐसा होगा वॉल्स का, उसमें मैं ऐसे टाइल्स लगाऊंगी। तो वो घर अभी आपको बना नहीं है, लेकिन आप उसकी कल्पना कर रहे हैं। और जब आप उसके कलर सिलेक्शन करते हैं, जब आप उसमें सारा प्रोसेस में जाते हैं, वो सब चीज एक आपके सामने बनी हुई नहीं रहती है, लेकिन आप उसको बाय इमेजिनेशन आप उसको सोचते हैं कि ओके अब मैं इसमें ये कलर डालूंगी तो वो ऐसा दिखेगा, अब ये कॉम्बिनेशन में मुझे कबर्ड्स बनाने, ऐसा। तो वो फिजिकली आपके सामने नहीं है, लेकिन आप उसकी कल्पना कर रहे हैं। ये हर एक एरिया में होता है हमारे लाइफ में। अगर हमको एक करियर, किसी एक पर्टिकुलर करियर या जॉब की तरफ जाना है, तो हम डायरेक्टली किसी इंटरव्यू में जाके लैंड नहीं कर जाते, राइट। हम पहले उस एरिया में हम सोचते हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं कि ओके मुझे डॉक्टर बनना है, तो अब मैं डॉक्टर के लिए पढ़ाई करूंगी, तो एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगी। तो वो उस प्रोसेस को इमेजिनेशन कहते हैं। तो अब हम आज ये सीखेंगे कि गॉडली वर्ल्ड में, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में इमेजिनेशन कैसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, और इमेजिनेशन के बारे में परमेश्वर ने क्या कहा है, क्या होती है इमेजिनेशन, कैसे वो, हम उस इमेजिनेशन के ऊपर हम हमारे फ्यूचर को बिल्ड करते हैं, गॉडली इमेजिनेशन को। तो एक मिनट में अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। हम देखेंगे, हम जाएंगे अभी जेनेसिस में। 1 सेकेंड। ओके। उत्पत्ति का 13 चैप्टर, जेनेसिस 13, और उसका 16वां वचन, 16वां वचन। तो अभी इसमें क्या हो रहा है, मैं थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड देती हूँ इस चैप्टर के ऊपर पहले, कि आप लोगों को पता होगा, हमने पहले भी अब्राहम के ऊपर हमने पढ़ा था। अब्राहम का जो एग्जाम्पल हमने लिया था कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तुम इस जगह को छोड़ के चले जाओ, मैं तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। अब अब्राहम ने अपने पिता का वो जगह छोड़ के वो लूत के साथ और अपनी वाइफ के साथ वो निकल जाता है। अब आगे का इस चैप्टर में ये है कि लूत अब्राहम के साथ लेके वहां पे तंबू गाड़ता है, ठीक है। और वहां पे मतलब एक नए देश में अब्राहम के साथ लूत और उसकी वाइफ मतलब वो लोग रह रहे हैं। और अभी अब्राहम मतलब परमेश्वर का प्रॉमिस अब्राहम के ऊपर आया है। अब्राहम अभी भी अब्राम है, ये अभी भी अब्राहम, उसका नेम चेंज परमेश्वर ने नहीं दिया। सिर्फ परमेश्वर ने उसको ये बोला कि मैं तुम्हें बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा, तो उसका नाम अभी भी अब्राम है। तो 16वां वचन में हम पढ़ते हैं कि 16वां वचन में ये कहता है कि मैं तुम्हारे लोगों को पृथ्वी के, 14 से पढ़ते हैं तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। जब लूत चला गया, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने चारों ओर। तो लूत कहाँ चला गया, ये उन दो मतलब उनके बीच में आपस में लड़ाई हो रही थी। तो अब्राहम ने लूत को बोला कि तुम अपना तुमको जो भी एरिया चाहिए, तुमको जिस जगह पे जाना है वो जगह को सिलेक्ट करो। और लूत ने देखा कि सोदोम जो है वो बहुत ही बहुत फर्टाइल लैंड है, बहुत अच्छा सिटी है। तो लूत ने उस जगह को सिलेक्ट किया और वो वहां से चला गया, अब्राम से अलग हो गया। तो 14वां वचन ये कहते, जब लूत चला गया, तब यहोवा ने अब्राम से कहा।
अपने चारों ओर देखो, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम की ओर देखो। यह सारी भूमि जिसे तुम देखते हो, मैं तुमको और तुम्हारे बाद जो तुम्हारे लोग रहेंगे उनको देता हूं। ये प्रदेश सदा के लिए तुम्हारा है। मैं तुम्हारे लोगों को पृथ्वी के कणों के समान अनगिनत बनाऊंगा। अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी के कणों को गिन सके तो वो तुम्हारे लोगों को भी गिन सकेगा। इसलिए जाओ, अपनी भूमि पर चलो, मैं इसे अब तुमको देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बैकग्राउंड बताया कि लूत जब उसने अपना सोदोम को सिलेक्ट किया, उस जगह को लिया और वो चला गया, तो अभी अब्राम के पास क्या बचा था? जो उस मतलब जो बचा हुआ जमीन था वो था। तो उस टाइम यहोवा ने, परमेश्वर ने आके अब्राम को ये कहा कि चारों तरफ देखो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ देखो, और ये जो तुम सारी भूमि को देख रहे हो, ये सब जो जमीन है ये तुम्हारी हो जाएगी। और इसमें जमीन के कण, मतलब जो डस्ट, इसमें जो कण है, उस जमीन के कण तक मैं तुम्हारे लोगों को, इतने अनगिनत तुम्हारे लोगों को बनाऊंगा। तो ये यहोवा ने अब्राम को ये प्रॉमिस दिया। अभी जब हम ये पढ़ते हैं तो इसका नाम अभी भी अब्राम है। तो अब्राम है, और पुराने नियम में हमको पता है अब्राम मतलब, अभी परमेश्वर ने इसके बाद जाके उसका नाम को बदला और अब्राहम बनाया, जहां उसने उसको एक इमेजिनेशन दिया। लेकिन उससे पहले परमेश्वर उसको ये बोल रहे कि मैं पहले, उन्होंने ये बोला कि मैं तुम्हें बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। अभी वो एक दूसरे राष्ट्र में गया, और अभी लूत से सेपरेट होने के बाद परमेश्वर ने अब्राम को बोला कि यहाँ पे जितना तुमको जमीन में कण दिख रहे उतने तुम्हारे ऑफस्प्रिंग्स, मतलब तुम्हारे लोग होंगे, तुम्हारे बच्चे होंगे। तो ये जब प्रॉमिस अब्राम के पास आया, तो अब्राम के पास फिजिकली अपना खुद का एक संतान भी नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने ये प्रॉमिस दिया और बोला कि इसलिए जाओ और उस भूमि पर चलो और मैं तुमको देता हूं। तो वो एक डेजर्टेड लैंड था, एक मरुस्थल जिसको बोलते हैं, जहां रेत होती है, वो पूरा रेत था वहां पे। तो परमेश्वर ने उसको वहां पे चलने के लिए बोला, उस एरिया में। तो परमेश्वर क्यों ऐसे बोल रहे थे? अभी परमेश्वर को क्या ये नहीं पता कि अब्राम के पास एक भी बेटा, खुद का संतान नहीं है? पर परमेश्वर ये प्रॉमिस दे रहे हैं अब्राम को कि मैं तुम्हें इस जमीन के कण, तो रेत, जब हम एक बीच में जाते हैं, हम सैंड को देखते हैं, रेत को देखते हैं, तो क्या हम वो रेत को गिन सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है हमारे लिए कि हम वो रेत के कणों को गिने? नहीं पॉसिबल है, राइट? तो परमेश्वर ने यही बोला कि अगर वो लोग, वो मतलब कोई भी कणों को, मिट्टी के कणों को, रेत को गिन सकता है, तो वो तुम्हारे लोगों को गिन पाएगा। दैट मीन्स कि इतने अनगिनत, मतलब तुम्हारे ऑफस्प्रिंग्स, तुम्हारे बच्चे होंगे। तो अभी वो फिजिकली उतने बच्चों की बात नहीं कर रहे थे परमेश्वर, लेकिन हम सब जो परमेश्वर में है वो सब अब्राम के संतान है, अब्राहम के। लेकिन परमेश्वर ने वो प्रॉमिस जब दिया अब्राहम को, तो कितना मतलब अद्भुत होगा अब्राहम के लिए ये सोचना कि जब मेरे पास एक बच्चा नहीं है, परमेश्वर मुझे ये बोल रहे हैं कि रेत के कणों के जैसा जितने बच्चे होंगे। परंतु परमेश्वर वो जब उन्होंने ये बोला, तो वो एक प्रिपरेशन टाइम था।
जब भी परमेश्वर का प्रॉमिस हमारे पास आता है तो वो प्रॉमिस एक सीड की तरह आता है, एक बीज की तरह आता है, लेकिन उससे पहले, इतने बड़े प्रॉमिस को फुलफिल होने से पहले हमारे अंदर एक प्रिपरेशन होनी चाहिए उस प्रॉमिस को एक्सेप्ट करने के लिए। तो जब अब्राहम उस रेत के ऊपर चल रहा था, तो आप में से अगर कोई भी बीच में गए हैं, समुद्र के किनारे, और रेत के ऊपर आप लोग चले हैं, तो आपको पता होगा कि कैसा कैसा फील होता है जब हम रेत के ऊपर चलते हैं, राइट? वो रेत के कण जो है वो हमारे पैरों में चुभते हैं, हमारे पैरों में फील होता है वो रेत। तो जब वो फील होता है तो हमको ये एहसास होता है, हमको ये महसूस होता है कि हम समुंदर के किनारे में हैं, राइट? तो परमेश्वर ने अब्राहम को ये बोला था इस वचन में, अगर हम लास्ट में देखेंगे तो मतलब ये कहता है कि इसलिए जाओ अपनी भूमि पर चलो। तो वो जो भूमि थी वो डेजर्ट, वो रेत से भरा हुआ था। तो परमेश्वर ने अब्राहम को वहां पे क्यों चलने के लिए बोला? बिकॉज एवरी टाइम जब अब्राहम उसमें चलेगा, उस रेत के ऊपर, तो वो जो रेत के कण है, वो रेत के कण उसको रियलाइज कराएंगे, या ये उसको रिमाइंड कराएगा कि ये परमेश्वर का प्रॉमिस है, ये परमेश्वर का वादा है, ये परमेश्वर का वादा है तुम्हारे लिए कि जितने रेत के कण तुम्हें यहाँ पे दिख रहे हैं, जो अनगिनत है, जो जिसकी तुम गिनती नहीं कर सकते हो, उतने तुम्हारे बच्चे होंगे। लेकिन अगर अगर उसके लिए परमेश्वर ने उसको चलने नहीं बोलता, जस्ट एक प्रॉमिस दे के परमेश्वर चला जाता, तो क्या होता? ऐसे बहुत टाइम होता है हमारे लाइफ में कि हमारे पास एक प्रॉमिस होती है, हमारे पास परमेश्वर का एक प्रॉमिस आता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद, जब हम बहुत शुरू में बहुत एक्साइटेड होते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, एवरीडे वचन पढ़ते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, हमको एक परमेश्वर का प्रॉमिस मिलता है और हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, हमको पता होता है कि ये प्रॉमिस हमारे लिए है। लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होता है, धीरे धीरे हम डल होने लगते हैं, लाइफ के अप्स एंड डाउन्स आए, जब हमको दिख रहा है वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं हो रहा है, तो हम क्या हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं उस प्रॉमिस को। हम हमको वो याद नहीं रहता है प्रॉमिस, क्योंकि हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने वो प्रॉमिस जो है वो कहीं पे लिखा हुआ या दिखा हुआ दिख नहीं रहा है। तो हम उसको भूल जाते हैं, हमारी इमेजिनेशन या हमारी कल्पना में वो प्रॉमिस नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे जब परमेश्वर अब्राहम को इतना बड़ा उन्होंने प्रॉमिस दिया, तो उस प्रॉमिस के साथ एक रिमाइंडर दिया, और उन्होंने ये बोला कि तुम इस रेत पर चलो। और उस रेत पर जब अब्राहम चल रहा था, तो आई एम श्योर कि जब वो रेत के कण उसके पैरों में चुभ रहे हैं या महसूस हो रहे हैं, तो एवरी टाइम वो प्रॉमिस जो दिया है, वो प्रॉमिस को अब्राहम याद याद कर रहे हैं। तो तो उसके उसके लिए वो प्रॉमिस नेक्स्ट डे फुलफिल नहीं हुआ अब्राहम को। यस ब्रदर, मैं वो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है उस। थैंक यू अविनाश ब्रदर। तो वो मतलब नेक्स्ट, सॉरी, तो वो प्रॉमिस अब्राहम का जो था, वो प्रॉमिस आने के बाद 25 years लगा टू फुलफिल दैट प्रॉमिस, कि वो अब्राहम को एक संतान हुई। लेकिन क्या 25 साल तक किसी के लिए वो प्रॉमिस पे, अगर हमारे पास कोई हमारे हमारे पास अगर कोई कल्पना नहीं है, कोई इमेजिनेशन नहीं है, तो क्या ये फिजिकल वे में हमारे लिए पॉसिबल है कि हम 25 years तक, फॉरगेट अबाउट 25 years, हम शायद अगले साल या मे बी कुछ महीनों में ही भूल जाए कि परमेश्वर का प्रॉमिस क्या है हमारे लिए, राइट? और इसके बाद हम नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं कि मतलब यहाँ पे उन्होंने रेत के ऊपर चलने के लिए बोला। जब हम 15th चैप्टर में जाते हैं, जेनेसिस
चैप्टर 15 में देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर ने अब्राहम को तारों की गिनती करने के लिए बोला। जेनेसिस चैप्टर 15, उत्पत्ति 15 चैप्टर 5th वर्स। तब परमेश्वर अब्राहम को बाहर ले गया। हम 4th से पढ़ते हैं, थोड़ा और समझ में आएगा। तब यहोवा ने अब्राहम से बातें की। परमेश्वर ने कहा, तुम्हारी चीजों को तुम्हारा ये दास नहीं पाएगा, तुमको एक पुत्र होगा और तुम्हारा पुत्र ही तुम्हारी चीजें पाएगा। तब परमेश्वर अब्राम को बाहर ले गया। परमेश्वर ने कहा, आकाश को देखो, अनेक तारों को देखो, ये इतने हैं कि तुम गिन नहीं सकते। भविष्य में तुम्हारा कुटुंब ऐसा ही होगा। तो चैप्टर 13 में हमने देखा कि परमेश्वर ने बोला कि मैं तुम्हें इतने राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा और जितने तुम्हारे इतने बच्चे होंगे जितने रेत के कण हैं। अभी 15th चैप्टर में परमेश्वर अब्राहम को ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि तुम्हारा एक पुत्र होगा जो उसका फिजिकल चाइल्ड है, जो उसके बायोलॉजिकल चाइल्ड है। बायोलॉजिकल चाइल्ड की बारे में बात कर रहे हैं, जो उसके उसके और उसके वाइफ से वो बच्चा पैदा होगा। वो बोलने के बाद परमेश्वर चले, मतलब आई थिंक वो वहीं पे ये वर्स खत्म हो सकता था, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया, जो 5th वर्स में है, तब परमेश्वर अब्राम को बाहर ले गया। परमेश्वर ने कहा, आकाश को देखो, अनेक तारों को देखो, ये इतने हैं कि तुम गिन नहीं सकते हो। भविष्य में मैं तुम्हारा कुटुंब ऐसा ही होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का जो वादा था अब्राहम के लिए, वो उस वादे को याद रखने के लिए, उस वादे के ऊपर चलने के लिए परमेश्वर ने उसको एक इमेजिनेशन दिया, एक कल्पना दी। क्योंकि परमेश्वर ने ये नहीं बोला अब्राहम से कि तुम्हारा बेबी नेक्स्ट 9 मंथ्स में हो जाएगा, तुम्हारा बेबी अगले साल तुम्हारे पास बच्चा आ जाएगा। उसका टाइम फ्रेम नहीं बताया परमेश्वर ने कि ये प्रॉमिस कब पूरा होगा। परमेश्वर ने बस ये बोला कि तुम्हारा बच्चा होगा, ठीक है, तुम्हारा एक पुत्र होगा, तुम्हारा एक संतान होगा। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने ये बोला कि बाहर जाके रात में जो हमको आकाश में तारे दिखते हैं, क्या वो तारे हमारे लिए क्या हम उन तारों की गिनती कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। अगर हम कभी भी, मतलब बचपन में हम में से सभी ने कोशिश किया होगा ऐसे, जब हम खेलते थे, हम छोटे थे, तो हम आसमान की तरफ देखते थे और देखते थे कि अभी यहाँ तारे गिन रहे, फिर यहाँ से आ जा रहे, फिर वहां से आ जा रहे। अगर आप में से, आई एम श्योर हर किसी ने किया होगा। तो ये पॉसिबल नहीं होता है हमारे लिए उन तारों को गिनना। तो परमेश्वर ने ये चीज अब्राहम को क्यों बोला? बिकॉज उस प्रॉमिस के साथ परमेश्वर ने अब्राहम को एक इमेजिनेशन दिया, एक कल्पना दी कि जब भी अब्राहम उस कल्पना को, उन तारों को देखेगा, उसको वो रिमाइंडर, वो परमेश्वर के प्रॉमिस, जो परमेश्वर ने बोला है, उस प्रॉमिस कि मैं तुम्हें उतने अनगिनत तारे जो तुमको आसमान में, आकाश में दिख रहे हैं, उन तारों के जितना तुम्हारे कुटुंब को बढ़ाऊंगा, तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारे उतना बड़ा तुम्हारा फैमिली होगा। तो इतना बड़े प्रॉमिस के लिए अगर परमेश्वर ने उसको कोई इमेजिनेशन नहीं दिया होता, तो शायद वो प्रॉमिस लॉस्ट हो गया होता। तो जस्ट सोचिए कि दिन में जब अब्राम रेत पे चल रहा है तो उसको वो प्रॉमिस याद आ रहा है, फिर रात में जब वो आसमान की तरफ देख रहा है तो उसको वो प्रॉमिस याद आ रहा है। तो वो प्रॉमिस को देख के, वो इमेजिनेशन
एक वो कल्पना जो है, वो कल्पना जो थी, वो कल्पना को लेके उस प्रॉमिस पे खड़ा रहा। तो उसी तरीके से जब हमारी लाइफ में परमेश्वर का एक प्रॉमिस आता है, जब परमेश्वर हमारे लिए एक प्रॉमिस को भेजते हैं, हमारे लिए एक जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं, जब हम वचन को पढ़ते हैं, तो हम सबके लिए कुछ प्रोमिसेस है परमेश्वर की। हम सबके लिए परमेश्वर हम सबके लिए भला चाहता है, तो वो उसकी प्रोमिसेस है हमारे लिए। हर किसी के लिए अलग एरिया में हो सकता है, अलग अलग वे में हो सकता है। तो जब हमको वो परमेश्वर का प्रॉमिस मिलता है, तो उस प्रॉमिस के साथ हमको एक इमेजिनेशन क्रिएट करना है, एक कल्पना क्रिएट करना है। क्योंकि जब हमें वो प्रॉमिस मिलता है, तो वो परमेश्वर का प्रॉमिस कभी हमारे लिए छोटा नहीं होता है, वो एक बड़ा प्रॉमिस होता है। वो बड़ी चीजें करना चाहता है हमारे साथ। लेकिन अगर हम उसको हमारे इमेजिनेशन में या हमारे रिमाइंडर में, हमारी कल्पना में नहीं रखे, तो वो बहुत इजीली लॉस्ट हो सकता है। हम भूल जाएंगे। हम हमारे डेली के कामों में, हम जब फिजिकल रूप से, हम जब शारीरिक रूप से देखेंगे, जैसे अगर किसी को चंगाई के लिए कोई प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर का वचन उसके सामने आया कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, तो ये परमेश्वर का वादा है, ये परमेश्वर का प्रॉमिस है आपके लिए। लेकिन जब आप एवरी 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 डे फिजिकली आप अपने शरीर में देख रहे हो कि कोई चेंजेस नहीं है, आपको आपके आंखों के सामने वो बीमारी दिख रही है, तो इट इज वेरी इजी कि हम भूल जाए वो प्रॉमिस को। वो जो वादा है उसको भूल जाना बहुत आसान होता है। लेकिन अ, कल्पना में, परमेश्वर की इमेजिनेशन में चलने के लिए हम देखेंगे कि हम कैसे गॉडली इमेजिनेशन को हमेशा हमारी आंखों के सामने रख सकते हैं। तो हम देखेंगे अम, हबाकुक चैप्टर 2। हबाकुक चैप्टर 2। तो हम हबाकुक की में सेकंड चैप्टर और सेकंड वचन, दूसरा वचन पढ़ेंगे। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ती हूँ, फिर मैं हिंदी में पढ़ूंगी। And the Lord answered me and said, write the vision and engrave it so plainly upon tablets that everyone who passes may be able to read it easily and quickly as he hastens by. यहोवा ने मुझे उत्तर दिया। ये हबाकुक को जो उन उसके लिए बोल रहे, यहोवा ने मुझे उत्तर दिया, मैं तुझे जो कुछ दर्शाता हूं, तू उसे लिख ले, सूचना शिला पर ऐसे साफ साफ लिख दे ताकि लोग आसानी से उसे पढ़ सके। ये संदेश आगे आने वाले एक विशेष समय के बारे में है। ये संदेश 1 सेकेंड, वन सेकेंड, या for the vision is yet to, verse 3, वर्स 3 ये कह रहा है, ये संदेश आगे आने वाले एक विशेष समय के बारे में है। ये संदेश अंत समय के बारे में है और ये सत्य सिद्ध होगा। ऐसा लग सकता है कि वैसा समय तो कभी आएगा ही नहीं, किंतु धीरज के साथ उसकी प्रतीक्षा कर, वह समय आएगा और उसे देर नहीं लगेगी। तो ये प्रॉफिट हबाकुक के लिए था। परमेश्वर ने ये इमेजिनेशन के ऊपर समझाया। पर जब मैंने ये टीचिंग को सुना और इसमें इसमें अंडरस्टैंडिंग ली कि ये जो पावर ऑफ इमेजिनेशन है, जो हम इमेजिन करते हैं, उसको हम हमारे लाइफ में कैसे यूज करते हैं, तो इसमें परमेश्वर ये कह रहा है कि तू उस मतलब जो
जो विजन है, राइट द विजन, मतलब जो इमेजिनेशन है, जो कल्पना है, जो विजन आया है, परमेश्वर का प्रॉमिस है, जो वादा है, उसको एक टैबलेट के ऊपर, मतलब किसी एक ऐसी जगह पे साफ साफ लिख, टैबलेट मतलब उस जमाने में तो वो इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट नहीं होता था, गैजेट, मतलब वो ऐसे पत्थरों का होता था जिसमें वो लोग लिखते थे सारा। तो उस पे लिखने के लिए वो बोल रहे हैं, ताकि जो भी वहां से आए जाए वो उसको क्लियरली देख सके कि क्या विजन है। और फॉर द विजन इज येट फॉर द अपॉइंटेड टाइम, जो विजन है वो अपने समय पे आएगा। एंड डू नॉट बी डिसीव्ड और डिसअपॉइंटेड, मतलब कि उसके लिए आप निराशा में ना जाए, कि ऐसा भी लग सकता है कि ये होगा ही नहीं, किंतु वह समय आएगा और उसे देर नहीं लगेगी। तो जब हमारे पास परमेश्वर का कोई प्रॉमिस आता है, कोई वादा आता है, तो हम उस इमेजिनेशन को हमको हमारे आंखों के सामने रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी मतलब फाइनेंशियल उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं, अगर अगर आपको आपके आर्थिक आर्थिक स्थिति के लिए आपको एक ब्रेक थ्रू चाहिए, अगर आप फिजिकल हीलिंग के लिए, किसी भी चीज के लिए, आपको परमेश्वर के उस प्रॉमिस को पहले पकड़ना है। आपको पहले ये देखना है कि मेरे सिचुएशन के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जिस चीज के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ उसके लिए परमेश्वर का वचन क्या है। अभी इसमें परमेश्वर का वचन क्यों लेना है? बिकॉज अगर हम सिर्फ ऐसे प्रार्थना करते हैं कि धन्यवाद परमेश्वर, मैं ये विश्वास करती हूँ कि आपने मुझे चंगा कर दिया, आपने मुझे चंगा कर दिया, लेकिन मेरे पास अगर उस चंगाई से रिलेटेड वचन नहीं है, तो मैं उस फाउंडेशन को नहीं बिल्ड कर सकती। मैं सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग करती हूँ, मतलब मैं सिर्फ एक अच्छी कल्पना कर रही हूँ, एक आशा कर रही हूँ, आशा कर रही हूँ सिर्फ एक कि अच्छा मैं एक दिन चंगी हो जाऊंगी, कभी ये चंगी हो जाऊंगी, ऐसा दिन आएगा। लेकिन अगर मेरे पास परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर का प्रॉमिस है, तो मैं ये जानती हूं कि ये प्रॉमिस कभी भी फेल नहीं होगा। लेकिन मुझे उस प्रॉमिस को एवरी एवरी डे रिमाइंड करना है, एवरी एवरी डे याद रखना है। तो उसी तरीके से अगर आप एक आर्थिक स्थिति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसी एडिक्शन से बाहर आने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ ऐसे किसी भी सिचुएशन के लिए, आपके परिवारजनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप उस सिचुएशन के लिए परमेश्वर के वादा, परमेश्वर का जो वचन कहता है, पहले उस वचन को लीजिए। फिर ये जैसे हबाकुक 2:2 और 2:3 कहता है कि आप उस प्रॉमिस को किसी जगह पे, किसी नोटबुक पे, किसी नोटपैड पे लिख लीजिए, जिससे आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। अभी परमेश्वर का प्रॉमिस क्या कह रहा है कि उस जो विजन आया है तुम्हारा, जो जो तुमको मैं हिंदी में एक बार और वापस पढ़ती हूँ, सॉरी, मैं इसको, हाँ, या सूचना शिला पे लिख ले ताकि उसे आसानी से तू पढ़ सके। तो परमेश्वर ये कह रहे हैं कि तू उसको कहीं पे लिख के रख ताकि तू आसानी से उसको पढ़ सके। तो उसको पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम उस प्रॉमिस को, उस विजन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को हमारी आंखों के सामने रखते हैं, तो जिस तरीके से परमेश्वर ने अब्राम को वो रेत और वो तारों के द्वारा याद दिलाया कि ये मेरा प्रॉमिस है, उस प्रॉमिस को फुलफिल होने में 25 इयर्स लगा, लेकिन वो प्रॉमिस अब्राम के सामने से लॉस्ट नहीं हुआ। अब्राम भूल नहीं गया कि परमेश्वर का ये प्रॉमिस था मेरे लिए 1 साल बाद की, ओ अच्छा मेरा, परमेश्वर ने उसके नाम तक को बदल दिया।
अब्राहम बनाया कि बहुत से राष्ट्रों का पिता। तो ये प्रॉमिस फुलफिल होने से पहले परमेश्वर ने उसको ये सारे प्रिपरेशंस दी, इमेजिनेशंस दिए कि एवरी टाइम वो अपने आप को अब्राहम बुलाता, अब्राहम तुम्हारा नाम क्या है, अब्राम से अब्राहम। तो ये उसको रिमाइंड कराता है कि परमेश्वर का प्रॉमिस है। जब वो रात में तारों को दिखाता है तो उसको रिमाइंड कराता है। उसी तरीके से हमको भी वो हमारी आंखों के सामने परमेश्वर का प्रॉमिस जो है, जो परमेश्वर ने वादा दिया है हमारे लिए, उस वादे को हमको हमारे सामने रखना है ताकि हम उन प्रॉमिसेस को भूल ना जाए। क्योंकि क्या होता है कि हम उठते हैं, हम सुबह प्रार्थना किए, हमने बाइबल पढ़ा, वचन पढ़ा, अब हम हमारे कामों में लग गए, ऑफिस का काम, घर का काम, बच्चे हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनकी फैमिलीज है, या जो बाहर जा रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, या जो लेडीज घर में काम कर रही है। तो जब आप घर पे काम करते हो, बर्तन धो रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, घर का काम कर रहे हो, तो आपके अंदर क्या आ रहा है? जो आप चीजों देख रहे हो आपके घर के, आप अपने घर को देख रहे हो तो आपको घर की इश्यूज दिख रहे हैं, घर के अंदर प्रॉब्लम्स दिख रही। अगर बहुत सारे लोगों के अंदर, अगर आप अपने घर वालों के लिए प्रार्थना कर रहे हो और आप उनको एवरी डे अपनी आंखों के सामने देख रहे हो और देख रहे हैं कि उनमें कोई बदलाव नहीं आया है, तो एवरी डे जब आप अपनी आंखों के सामने की चीजों को देखते हैं तो आपको क्या होता है, आपकी इमेजिनेशन वो क्रिएट हो जाती है। तो इमेजिनेशन गॉडली भी हो सकती है और वर्ल्डली भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि हम हमारे माइंड में, मन में, हमारे दिमाग में क्या भर रहे हैं, किस इंफॉर्मेशन को, कौन सी सूचना, कौन सी इंफॉर्मेशन को हमारे माइंड में रखने दे रहे हैं। अगर आप अपनी परिस्थिति को देख रहे हो तो भी आप इमेजिनेशन क्रिएट कर रहे हो। बिकॉज अगर आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आपके हस्बैंड के लिए प्रार्थना कर रहे हो, या आपके जॉब, आपकी आर्थिक स्थिति के लिए प्रार्थना कर रहे हो, तो आप उस सिचुएशन को एवरीडे आपके सामने देखते हो, तो आपकी इमेजिनेशन क्रिएट हो रही, शायद मुझे अभी ऐसे ही जीना पड़ेगा, शायद ये इंसान कभी नहीं बदलेगा, शायद मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी ही रह जाएगी, शायद वो मुझे जॉब जो मैंने जिसके बारे में सोचा था वो कभी नहीं मिलेगा। तो वो जो इमेजिनेशन हमारी हो रही है वो हमारी सिचुएशन के ऊपर हो जा रही है। लेकिन इसीलिए परमेश्वर इस दूसरे वचन में, हबाकुक वचन चैप्टर 2 और वर्स 2 में ये कह रहे हैं कि जब आपके पास जो प्रॉमिस आया है उसको लिखो, और लिखने के बाद ऐसे जगह पे रखो कि आप कभी भी, एवरीवन हु passes by कैन रीड। तो वो, अगर आप एक इमेजिनेशन लिख रहे हो आपके किसी परिवारजन के बदलने के लिए या आपके आर्थिक स्थिति के बारे में, तो आप उस प्रॉमिस को अगर लिख रहे हो, उस इमेजिनेशन को क्रिएट कर रहे हो, तो आप उसके सामने रखो, सो दैट जब भी आपको फिजिकल सिचुएशन दिखेगी कि फिजिकल सिचुएशन में मेरी लाइफ तो ऐसी नहीं जा रही है, तो आप उस परमेश्वर की प्रॉमिस को देख सको, उसके उसको देख के आपको ये रिमाइंडर हो, आपको ये याद आए कि नहीं, ये परमेश्वर का वादा है मेरे लिए, तो इसीलिए परमेश्वर बोल रहे हैं कि उसको आपकी आंखों के सामने रखो। फॉर द विजन इज येट फॉर एन अपॉइंटेड टाइम। मतलब वो जो वादा है, वो जो परमेश्वर का विजन है, जो आपके आपके परिवार, आपकी लाइफ के लिए है, वो अपने टाइम पे फुलफिल होगा। उसका एक अपॉइंटेड टाइम है, उसका एक अपना टाइम है। तो लेकिन जब हम उसको नहीं होते हुए देख रहे हैं, तो डू नॉट बी डिसीव्ड और डिसअपॉइंटेड। मतलब उसको देख के आप अपना धैर्य को मत खोइए, या आप इसमें ये संदेश आने वाले एक विशेष समय के लिए, संदेश अंत समय के बारे में और सत्य के, ऐसा लग सकता है कि वैसा समय कभी नहीं आएगा, किंतु धीरज के साथ उसकी प्रतीक्षा कर, वह समय आएगा और उसे देर नहीं लगेगी। तो इस
तो परमेश्वर हमको ये बोल रहे कि जब हम उस प्रॉमिस को देखते हैं, उस प्रॉमिस को रिमाइंड रखते हैं, इवन दो अगर हमारी लाइफ में ऐसा चल रहा है जिसको देख के हमको लगेगा कि ये प्रॉमिस शायद कभी फुलफिल नहीं होगा, लेकिन ये परमेश्वर का वादा है, तो आप कि ये अपने अपॉइंटेड टाइम पे ज़रूर फुलफिल होगा। तो आप उस प्रॉमिस को अपने आज अपने जीवन में आपके लिए परमेश्वर का एक वादा है। आपकी जो भी सिचुएशंस है, वो आप उसके लिए सबसे पहले बाइबल से परमेश्वर के वचन को उठाइए। पहले परमेश्वर के वचन को उठा के, बिकॉज़ जैसे मैंने कहा कि अगर हम सिर्फ प्रार्थना करते बिना परमेश्वर के वचन के, तो वो सिर्फ एक हमारे लिए एक आशा है, और हम आशा में नहीं जीते हैं, हम विश्वास में जीते हैं, हम विश्वास से जीते हैं। तो हमको उस विश्वास को हमारे अंदर दृढ़ रखने के लिए, उसको डगमगाने ना डगमगाए, उसके लिए हमको उसको प्रॉमिस को हमारे सामने रखना है, और सामने रख के रोज उसको देखना है, ताकि हमको वो अब्राम की तरह हमारे अंदर भी वो रिमाइंडर आए कि ये परमेश्वर का वादा है जो कभी नहीं फेल होगा। और जब हम उसमें पेशेंस धैर्य के साथ एवरी डे हम उस प्रॉमिस पे चलेंगे, तो जो उसका टाइम है, उस टाइम पे वो ज़रूर आएगा। तो इसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस ये जो इमेजिनेशन है, इसमें जब मैंने ये सीखा था, और मधु सिस्टर ने भी अपनी लाइफ में किया है, जब हमने ये टीचिंग पहली बार सुनी थी, मैंने 2 साल पहले इस पावर ऑफ इमेजिनेशन का जो टीचिंग है, वो पहली बार सुना था। और उसके बाद जिस तरीके से मैंने सुना और सीखा कि इसमें इसको लिख के रखना है, तो उसके बाद मैंने परमेश्वर के वचन को लिया और एक डायरी ली, एक पेज लिया, और उस इमेजिनेशन को मैंने परमेश्वर के वचन के साथ मैंने लिखा। और मेरा उस समय का मतलब मेरे फैमिली से रिलेटेड, मेरे हस्बैंड से रिलेटेड, उनका उनके हार्ट को बदलने के लिए मेरा वो इमेजिनेशन था, वो मेरा मतलब मैं मेरा वो डिजायर था। लेकिन उस डिजायर के लिए परमेश्वर का क्या प्रॉमिस है, उस प्रॉमिस को उठाया मैंने, उस प्रॉमिस को लेके मैंने उस पे लिखा। मेरे डायरी में मैंने उसको लिख के रखा था, और लिखने के बाद मैंने उस पे उस प्रॉमिस को, परमेश्वर के उस वचन को लिखने के बाद मैंने उसके नीचे लिखा कि थैंक यू जीसस। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको एक समझ में आए कि आप अपनी जीवन के लिए कैसे क्रिएट कर सकते हो उस चीज को। तो मैंने उसके नीचे लिखा कि थैंक यू जीसस, माय हस्बैंड walks in the word of God. He is filled with the word of God. He teaches and preaches every time he opens his mouth. He speaks the word of God. वो परमेश्वर के वचन को बोलते हैं। एवरी टाइम जब वो बात करते हैं तो वो परमेश्वर को के वचन को बोलते हैं। वो परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं। उनकी जीवन परमेश्वर के वचन के ऊपर स्थित है। और जब हम उस पे बेस बनाते हैं, तो उसके बाद बाकी जो भी चीज हो, चाहे हमारा जॉब हो, हमारा फाइनेंसेस हो, वो ऑटोमेटिकली वो डेवलप हो जाएगा। लेकिन जो हमारा फाउंडेशन है, जैसे कि ऑब्वियसली मुझे उनके कुछ मतलब जैसे उनके ड्रिंकिंग हैबिट के लिए, उसके लिए मुझे उससे उनको बाहर लाने के लिए मैं प्रार्थना कर रही थी। लेकिन मैं 10 साल से उस चीज के लिए प्रार्थना कर रही थी, परंतु मुझे ये परमेश्वर के वचन को लेके कैसे इमेजिनेशन क्रिएट करके उस वचन पे चलना है, वो मुझे नहीं पता था, वो प्रॉमिस मुझे नहीं पता था। लेकिन जब वो मुझे पता चला, तो मैंने उसको, जैसे मैंने बताया कि परमेश्वर के वचन पे वो चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, ही इज फ्री ऑफ ऑल द एडिक्शंस। वो सारे ड्रिंकिंग के हैबिट से वो फ्री हो चुके हैं। और ये सब लिख के मैंने धन्यवाद दिया। मैंने नीचे लिखा, थैंक यू जीसस दैट योर द प्रॉमिस यू हैव गिवन। जो परमेश्वर आपने जो प्रॉमिस, मुझे जो वादा दिया है, वो फुलफिल हो चुका है। तो वो मैंने लिख के रखा था। अब मैं
मैं जानती हूँ कि बहुत टाइम पे ऐसी सिचुएशन होती है हमारे सामने कि हम सबके सामने वो उस चीज को नहीं रख सकते हैं। आप भी होंगे, आपके साथ भी हो सकता है लाइफ में। पर आप अपने सामने उस चीज को रखिए, ताकि आप ना भूले वो प्रॉमिस को जो आपने लिखा है। आप उस प्रॉमिस को ना भूले। वो आपके लिए, आपके पर्सनल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप एवरी टाइम जब वो देखे, जहां भी आप अपने प्रेयर में बैठते हैं, उस जगह पे रखिए कि आप उस प्रॉमिस को रिमाइंड कर सके। तो उस प्रॉमिस को फुलफिल होने भी मुझे 2 साल लगा, लेकिन आज मैं उस प्रॉमिस को फुलफिल हो चुका है, वो मैं मेरे लाइफ में ऑलरेडी देख रही हूँ कि इट दिस प्रॉमिस हैज बीन डन। क्या मुझे वो 2 साल पहले पता था? नहीं। बिकॉज जब मैंने ये प्रॉमिस लिखा था तो मेरे मेरे जीवन में मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे मेरे फिजिकल आंखों से जो मैं मेरे घर की सिचुएशंस देखती थी, वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब दिखती थी मुझे, काफी ज्यादा। एंड देयर आर टाइम्स, मतलब मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म में आके ये नहीं दिखाना चाहती आपको कि सब कुछ परफेक्ट हो, मैं परफेक्ट हूँ, मेरी लाइफ परफेक्ट है, नहीं। हम सब यहाँ सीख रहे हैं, और परमेश्वर ने हमें धार्मिक बनाया, धर्मी बनाया है। हम अपने कामों की वजह से नहीं बने। लेकिन जैसे मैं परमेश्वर का वचन कहता है ना कि जब तुम देख रहे हो कि ये नहीं हो रहा है, तो धैर्य ना, मतलब अपनी धीरज को मत खो। तो मेरे साथ भी ऐसे बहुत टाइम पे हुआ था कि जब मुझे दिख रहा था कि कोई चेंज नहीं है, तो वो एक हो जाता है ना कि आपको ऐसा लगता है कि शायद ये नहीं होगा। लेकिन जब आप उस प्रॉमिस को सामने देखते हो कि नहीं, ये परमेश्वर का वादा है आप मेरे लिए, ये कभी नहीं फेल होगा, तो उस परमेश्वर के वादा को लेके चलना है एवरी डे। स्पेशली टाइम्स जब आपको आपकी सिचुएशन में, आपकी लाइफ में ऐसी चीजें दिख रही हैं कि सब कुछ ऑपोजिट चल रहा है, ये जो विजन आप क्रिएट कर रहे हो, ये आपको एक इमेजिनेशन देगा, एक कल्पना देगा, जो कल्पना परमेश्वर के वचन के ऊपर बेस्ड है, दुनिया की कल्पना नहीं। दुनिया की कल्पना जो होती है वो सिर्फ हमको एक आशा देती है, एक विशफुल थिंकिंग होती है कि वो हो सकती है, अगर मैं हार्ड वर्क करूं तो मैं पैसे कमाऊंगी, अब मैं ऊपर प्रमोशन मिल जाएगा, मेरे साथ ऐसे होगा। वो दुनिया के हिसाब से है। लेकिन परमेश्वर के वादा को लेकर जब मैं चलती हूँ, तो मैं ये एक गॉडली इमेजिनेशन क्रिएट कर रही हूँ। तो उसको मैं एवरी डे, मुझे रिमाइंड करना है, याद रखना है, और उस पे चलना है, और वो अपने अपॉइंटेड टाइम पे जरूर फुलफिल होगा। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तो आज मैं पवित्र आत्मा हमको यही सिखाना चाहता था, और मैं आप सबको, और मैं खुद भी बहुत सारी चीजें जो हमने आज यहाँ पे मैंने भी बोली, वो मैंने नहीं बोला, पवित्र आत्मा के द्वारा बोला। बिकॉज मुझे सच में ये नहीं पता था कि आज हम क्या टॉपिक लेंगे। पर थैंक यू होली स्पिरिट कि आपने हमें सिखाया, और मैं जरूर बिलीव करती हूँ कि आप सबने यहाँ से सीखा होगा। और मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप करूंगी, तो आप सब अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं।